अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? ठीक ठाक, आप सुनाओ यार, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस बिजी हो गया हूँ। बस यार यही होता है फैमिली के साथ, फिर बिजी तुम बिजी बिजी। तुम्हारा कैसे चल रहा है? फैमिली ठीक है? सब सही है? हाँ, सब जबरदस्त बेहतरीन चल रहा है। सुनाओ, आज किस बारे में बात करनी है? आज यार मैंने वो एक जॉर्डन पीटरसन, तो तुझे पता ही होगा राइट? बहुत बिल्कुल, मशहूर इंसान। साइकोलॉजिस्ट है, काफी हाँ। माना जाना। हाँ। हाँ, तो उसका मैं ना एक पॉडकास्ट देख रहा था, मेरे एक फ्रेंड ने फॉरवर्ड किया था। मैं शॉक हो सही। गया वो पॉडकास्ट देखे। वो रिलेटेड ट्रांसजेंडर है। तो ओ, ये ट्रांसजेंडर, अच्छा। तो मैं तो एकदम शॉक हो गया भाई देख के। मतलब बाप रे, ऐसा भी होता है? मतलब वो क्या कर रहे हैं ये लोग? बच्चों के ऊपर जूम कर रहे हैं यार, बहुत भयंकर टॉर्चर। हम्म। तो वो मैंने देखा, तो मैं परेशान हो गया मतलब देख के। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही बात करते हैं। तो वही, हाँ तुम्हारा यार। क्या व्यू है इसके ऊपर? मतलब तुम्हें क्या लगता है ये जो चल रहा है अभी, जो बहुत जोरों शोरों से, राइट? मतलब हर तरह से प्रमोट कर रहे हैं ये ट्रांसजेंडर, ये बिल्कुल। वो ठिकाना फलाना। तुम्हें क्या लगता है हम्म। ये सब? यार, इसकी मेन मोटिवेशन तो बिजनेस है, जो मुझे समझ आई है। इनको बिजनेस करना है, उसके लिए कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं। हम्म। और बच्चों से अच्छा कस्टमर कौन है, जिनको बचपन में ही पकड़ लो। हम्म। और लेकिन उससे पहले मैं ये समझता हूँ, हम भी और व्यूअर्स भी, हम ना पहले इस चीज को डिकोड करें, ये हो क्या रहा है। ये जो एक जो कह रहे हैं ना, जिन्स अपनी चेंज कर लो, कोई मसला नहीं है। ये इसको पहले डिफाइन करते हैं, ये है क्या। हम्म। तो मुझे जो समझ आई है वो ये है, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, लड़का या लड़की, जब वो बड़ी हो रही होती है, तो ये एक टाइम पे आके कुछ भी, कोई मूवी सीजन या जो भी देख लिया, उसकी वजह से उसको ये लगने लग जाता है कि जो उसकी जीन्स फिजिकली है ना, वो समझने लग जाता है वो है नहीं। वो असल में उसके ऑपोजिट सेक्स है। जैसे कोई लड़की है तो वो ये समझने लग जाएगी कि मैं लड़का हूँ, और जो लड़का है वो ये समझने लग जाएगा कि मैं लड़की हूँ। अब जब टीन एज होती है तो हर किस्म के हार्मोन एक्टिविटी चल रही होती है, और कभी क्या, जैसे हमें भी लग रहा होता है, कभी हमें लग रहा होता है हम एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे कभी हमें लग रहा होता है हम दरख्तों पे चढ़ जाएंगे। लेकिन रियलिटी मुख्तलिफ होती है। लेकिन वो एक होता भी टाइम ऐसा ही है कि चलो एंजॉयमेंट का टाइम है, आइडियाज होते हैं, बंदा वो करता है कि मैं कभी ये करके देखता हूँ, कभी ये करके देखता हूँ। हम्म। ये क्या हो रहा है कि आपस में, जैसे बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि जी मुझे ना लड़कों वाली चीजों में मजा आ रहा है, लड़कियां, और लड़के कहने लग जाते हैं मुझे लड़कियों वाली में। अब यहाँ पे ना मार्केट कैप्चर करते हैं इनको, इनके बगैर पेरेंट्स से पूछे, किसी कंसेंट लिए बगैर, उनके जेनिटल्स काट देते हैं और उनका चेंज कर देते हैं परमानेंटली। हम्म। ये बेसिकली एक मूवमेंट है ये जो यहाँ पे चल रही है। अब वो जब चेंज हो जाते हैं, अब टीनेज में तो एक हार्मोन का रश है ही। जब हम्म। जाके वो 19-20 पे जाके हार्मोन रश खत्म होता है, और जो असल जेंडर है वो उसकी तरफ इंक्लाइन करता है बच्चा, या जो एडल्ट बन जाता है। अब वो तो पहले अपने जेनिटल्स कटवा चुका है, सारा सिस्टम कटवा चुका हम्म। है। अब वो जो है ना, वो एक ऐसे डिप्रेशन में फिर बच्चा या बच्ची जाती है, और वो फिर सुसाइड कर लेती है। ये है जो यहाँ पे चल रहा हाँ मतलब बहुत भयंकर मतलब रूप ले रहा है ये। और ये है। लोग प्रोमोट भी कर रहे हैं इसमें, तुम्हारा स्कूल स्कूल में, बच्चों में। हाँ हाँ। बच्चों में, है ना? बिल्कुल, बच्चों में ये लोग प्रमोट कर रहे हैं कि जी आपको, मतलब अगर आप लड़के हैं तो उनको कह रहे हैं कि ना, अब आप जो है ना लड़कियों वाली हरकतें करके देखें। और हम्म। जो है ना, अगर कोई थोड़ा सा भी शो कर रहा है ना, तो उसको घेर के ले जाते हैं कि भाई चल तुझे जो है ना मैं घुमा के लाऊं जरा गाड़ी में वही। तो बड़ा बड़ा एक, बहुत सारी किस्म के एक्सपेरिमेंट ये लोग बच्चों पे करते रहते हैं। लेकिन ये तो ऐसा किस्म का एक्सपेरिमेंट है जो इरिवर्सिबल है, दिमागी फिजिकली दोनों साइड से। हम्म। ऐसा मेंटल टॉर्चर हो जाता है बच्चा। तो वो, मैंने भी वो पॉडकास्ट जॉर्डन पीटरसन की देखी है, उसमें वो बच्ची होती है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। हाँ, और वो बच्ची रो रही होती है कि मैं अभी इरिवर्सिबल है, पता है तुझे ये?
हाँ, वही वो लड़की होती है, थोड़ा-सा लड़के के ट्रेड आ जाते हैं, जैसे हम्म, टीनेज में होता है। जैसे-जैसे बड़ी होती है तो वो कहती है कि मुझे अब वो लड़कियों वाले आ रहे हैं, लेकिन ये लोग पकड़ के उसका ऑपरेशन करके उसको सब फारिग किया हुआ है। अब वो कह रही मुझे बच्चे चाहिए, और हम्म, अब वो बच्चे तो हो नहीं सकते, और ऊपर से हार्मोन के अलग रौले चल रहे हैं। अब वो ना इधर की रह गई, ना उधर की, कुछ भी नहीं रह गई है। और इनमें फिर बच्चियों में यहाँ पे जो है ना वो 800% जो सुसाइड रेट, इसकी वजह से फिर और बढ़ जाता कि चलो भाई अब हमने अपना जिंदगी तमाम कर ली है, इरिवर्सिबल डैमेज है। तो ये तो बेसिकली है क्रक्स इस सारी बात का। हम्म। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन के बच्चे ऐसे सोचते क्यों हैं, इस चीज का रीजन। हाँ, मतलब कुछ ऐसे कोई है, मतलब जो हाँ। जेन्युइनली है ट्रांसजेंडर, वो सच, उसका क्या हम्म। रीजन हो सकता है? ये तो खैर प्रमोट किया हुआ है, राइट? तो तुमने जो बोला हम्म। है, राइट? हाँ जो हाँ हाँ। जेन्युइनली जो है, जो ट्रांसजेंडर है, तुझे लगता है कोई है? तो पहले ये पूछता हूँ, डू यू थिंक बाय बर्थ, बाय नेचुरली कोई ट्रांसजेंडर होता है? अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रांसजेंडर की बहुत सारी किस्में होती है ना। अब एक है जो हमारे पास वहां पे है, जो बायोलॉजिकली ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, दोनों होते हैं। वो तो हम्म, आपको पता ही है उसको क्या कहते हैं। यूनक हमारे बोलते हैं ना। पाकिस्तान में उसको वो कहते हैं ख्वाजा सर। हम्म, अब वो तो एक बॉडी में उनकी ना मेजर डिस्टिंक्शन आ गई है कि उनका जो है ना वो एक, वो तो अब उनको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। हाँ, वो तो है। अब वो अब वो उसको तो नहीं आप कह सकते कि वो नहीं है, वो तो उनका बायोलॉजिकल मसला है, और वो अब वो आ गया उनमें कि वो हम्म, उनका जिस्म लड़के जैसा है, लेकिन वो अंदर से लड़की फील कर रहे हैं, और उनका वाकई में जिस्म भी ऐसे ही डेवलप हो रहा है कि उसमें अब दोनों पार्ट्स हैं, या जो भी, वो इतनी मुझे डिटेल नहीं पता उनकी। एक हम्म, तो वो है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम्म, एक ये है जो ये लोग एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे हैं कि चलो हम भी होके देखते हैं। मुझे तो ये बन के लगता है इनकी मस्तियों की वजह से जो जेनुअन लोग हैं वो जलील हो रहे हम्म, हैं। तो खैर, अब मैं तो इस पे आता हूँ कि जो लड़कियां हैं वो लड़के क्यों बनना चाह रहे हैं, और लड़के जो हैं वो लड़कियां क्यों बनना चाह रहे हैं। मेरी थेरी, मैं आपको अपनी थेरी बताता हूँ, फिर आप या तो उसका मजाक उड़ा लेना या फिर अगर आपको साउंड लगी तो बताना, या कोई शक हुए तो, है ना। तो मुझे ये लगता है लास्ट 50-60 ईयर से मीडिया में ना एक मेल को ना एज अ ब्यूटिफिकेशन बेचा गया, मॉडल। और असल में जो लेडी होती है ना वो एक खुशनुमा, एक खूबसूरत होती है, लेकिन लास्ट 60-70 ईयर्स में ना मेल को इन्होंने बेचा ही ये बहुत ज्यादा, कि ये मेल जो है उसके बाल साफ कर दिए, उसका मुंह साफ कर दिया, और जनाब उसको ना जैसे भी नहीं, ये जैसे मॉडल्स होती हैं वैसे बना बना के बेचा, ब्यूटीफाई करके। अब मेल जो है ना वो कोई ब्यूटिफिकेशन का नहीं, मैं ये समझता हूँ मेल में कोई चीज ब्यूटिफिकेशन नहीं, सिवाय उसकी पर्सनैलिटी के। अगर आपको कोई चीज उसकी पसंद आएगी तो वो पर्सनैलिटी आएगी, नहीं तो और जो बाकी बेचने हैं ना उससे खराबियां पैदा होंगी, मुझे ये लगता है। लड़कियां जो है वो वाकई में वो देख के खुशनुमा लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन जो मेल की कोई भी चीज अगर आप उसको, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी उसको अच्छा कराने की। वो अच्छा इतना, मतलब फिजिकली वो कोई इतनी अट्रैक्टिव चीज नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो आपको अट्रैक्ट करती है कि हाँ यार ये क्या हरकतें कर रहा है, उससे उसका होता है कि हाँ यार ये इस पर्सनैलिटी का है क्या। तो मुझे तो ये लगता है कि जब आप ये लोग ने मेल को बेचा ना, अब लड़के भी मेल को देख रहे हैं, और ना वो खुद भी खूबसूरत होना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि जैसे अगर कोई बड़ा, ये जो मॉडल शॉडल होते हैं इनको लोग फॉलो करते हैं कि जी हमने ये करके ये बनना है। लड़कियां भी ना मेल को देख रही हैं, और वो भी ना मेल की तरह अट्रैक्टिव होना चाह रही है, मेल की तरफ। ये बात आपको समझ आई है। ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। जो लड़की वाला है या लड़के वाला, एक तो हो गया ना लड़का। लड़की वाला मेल की तरह क्यों होना चाहेंगे, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा।
अब मुझे ये लगता है पर्सनली, अब आपको पता है ना, जो लड़कियाँ होती हैं, वो लड़कियों को देख के भी खुश होती हैं, है ना? ये हुँ, एक-दूसरे के कपड़े नोट करने, ये वो सारा कुछ करना, देखना, ये वो करती हैं। लड़कियाँ ना आदमियों में ब्यूटी देख रही हैं, उसकी पर्सनैलिटी नहीं देख रही। वो वाली अट्रैक्शन है उनमें आ गई है। अभी तुम बोल रहे हो मतलब। जी, जी। हैं? हाँ, अब हुँ, समझ मैं ये अब एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि नहीं? कि हाँ, लड़कियाँ जो है ना, मतलब वो कितना भी मेल को ब्यूटी के क्राइटेरिया से देख रही हैं। मेल भी दूसरे मेल को ब्यूटी की तरह बेच रहे हैं। और ना ये एक कॉन्स्टेंटली फीड पिछले 60 ईयर से मुझे ये लगता है ये हुआ है। और इसकी वजह से ना ये सारी कन्फ्यूजन आ गई कि लेडीज को समझ नहीं आ रही हमने क्या है, आदमियों को समझ नहीं आ रही हम क्या है, और हमारा क्या रोल है जो सोसाइटी में हमने प्ले करना है, और हम खुद हैं क्या। बेसिकली आइडेंटिटी का मसला है ना। इन दोनों को समझ नहीं आ रही कि हम जिस्म में तो आ गए हैं, लेकिन माशरा कह रहा है कि ऐसे करना है। जब वो ऐसे करते हैं तो वो जिस्म के साथ टैली नहीं करता, तो वो कहते हैं नहीं हमारा ये जिस्म नहीं। बेसिकली तो वो यही कहना चाह रहे हैं ना। तो मेरी ये थ्योरी है। आप बताओ आपको क्या लगता है? जो पहला तूने बोला राइट, मतलब मेल को कोई ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है इन जनरल राइट, क्योंकि वो ऐसा मेकअप जो है वो मेल के लिए बना ही नहीं है, कभी भी नहीं सुना राइट। अभी ये लोग प्रमोट कर रहे हैं कि मेल भी ब्यूटी होना चाहिए वो। जो तुमने बोला कि पर्सनैलिटी और स्मार्टनेस मैटर्स करता है राइट मेल के लिए, उसको अट्रैक्टिव होने के लिए राइट। हम देख रहे हैं कि हाउ मेल कैन बी अट्रैक्टिव राइट, राइट। तो बिल्कुल। है ना? तो लेकिन वुमेन का तो खैर ब्यूटी का तो बहुत बड़ा फैक्टर है, वो आपके लिए बहुत पहले से ही है। लेकिन ये कॉर्पोरेट मेल मेल ब्यूटिफिकेशन को प्रमोट कर रहा है। जैसे वो प्रमोट कर रहा है राइट, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो लड़कियों को भी अट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज़ वो ब्यूटिफिकेशन को प्रमोट कर रहा है, राइट? और लड़कियाँ ब्यूटिफिकेशन की तरफ से अट्रैक्ट होते हैं। यही तुम्हारा पॉइंट है ना? मतलब मैं ये कहना नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ लड़की की जो ब्यूटिफिकेशन है ना, वो लड़की के ऑलरेडी अंदर। ठीक हुँ, है, उसको कोई बेचेगा नहीं। लड़की के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि उसका दिल करता है कि मैं अच्छी लगूं। हुँ, लड़के को ना आपको ये बात समझानी पड़ेगी। अगर हुँ, आप उसको ये समझाओगे नहीं और छोड़ दोगे ना ऐसे ही, उसका हुँ, कभी भी दिल नहीं करेगा कि मैं ना मैं इतने फैंसी कपड़े पहनूं और मैं ना ऐसे लचक लचक के चलूं बाहर, और जो है वो मैं बाल ऐसे बना लूं। उसको ना आपको एक मॉडल बेचना पड़ेगा। उसके हुँ, अंदर ये चीज है नहीं। उसके हुँ, अंदर ये चीज जरूर है कि जब मेरे ऊपर मसला आता है तो मैंने कैसे उसको हैंडल करना है, और मैंने एक इंसाफ का काम करना है, या वो जो सारी हरकतें हैं ना वो उसमें आएंगी। और उसमें ये भी आएगा कि भाई कोई मसला आ गया है, मैंने मेहनत मुशक्कत करके काम करना है और मैंने वो करके दिखाना है, वो वाली चीज, वो ड्राइव उसमें ऑटोमेटिकली होगी, वो कोई नहीं डालेगा। लेकिन अगर लड़के को ना ये चीज बेचनी पड़ेगी कि भाई अब तुम खूबसूरत भी बनो, अब तुम ना अपने जिस्म के बाल उतार लो, शर्ट उतार के फिरा करो, और ना मतलब ये एक बहुत एबनॉर्मल चीज है, ये नेचुरल नहीं है एक लड़के के लिए। अब मैं ये कहना चाह रहा था, ये तो लड़का टू लड़का हो गया, मैं ये कहना चाह रहा था जब लड़की ऐसे लड़कों को देखती है ना, तो उन्होंने भी इसको ना अपना लिटमस टेस्ट बना लिए कि लड़का अच्छा लगना चाहिए तो वो अच्छा हो, वो उसकी हरकतों से अच्छा नहीं लगे। मैं ये कहना चाह रहा था, तो वो भी ओह! उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। हुँ, तो तुम और बोलो यही हाँ, एक रीज़न है जिसकी वज़ह से लोग इधर से उधर मूव होने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे ये लगता है कि जब आप किसी को ये फोर्स कर देते हैं ना, लड़के को फर्ज करें आपने ये फोर्स कर दी, ठीक है, अब हुँ, वो उसको कांस्टेंट आपको डोज देनी पड़ेगी कि नहीं तू अच्छा लगेगा तो ये अच्छा तू है, नहीं तो तू अच्छा ही नहीं, ठीक है। अब ना वो एक एबनॉर्मल चीज उसको पढ़ा पढ़ा के ना पटियां, वो ना अपने जिस्म में एलिनेट हो जाता है, और ना उसको ये लगता है शायद ये मेरा जिस्म ही नहीं। और ना वो ये कहता है मैं अब लड़की बन गया, मैं लड़की, क्योंकि जेनेटिकली लड़कियों के अंदर ये चीज है कि हम अच्छे लगें फिजिकली और अपने आप को संवारें और वो सब जो है। तो मुझे ये लगता है लड़कों में ये कंफ्यूजन वहां से आई, मुझे ये लगता हुँ, तो मतलब तुम्हारा ये कहना है कि जो चीज़ लड़कों में नहीं थे वो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, और लड़कियाँ भी उसी तरह से अट्रैक्ट होने लगे हैं कि ब्यूटी ही इम्पोर्टेंट है, टैलेंट और पर्सनैलिटी वो सब इतना मैटर नहीं करता अभी, लुक्स मैटर करता है है। ना? लुक्स।
हाँ, तो हाँ, लुक फाइनली वही होता है फिर डिमांड एंड सप्लाई, राइट? वही गेम हर जगह अप्लाई होता है। तो अभी डिमांड अगर तेरा वो लुक्स वाला आ गया, तो लड़के भी कोशिश करना शुरू कर दिया उस तरह से, है ना? और हाँ, लड़के बिल्कुल। अभी उस और तरह से कई डिमांड बार करने हाँ, लगे हैं। हुँ। और कई बार तो ये भी होता है कि अगर ऐसा कोई बहुत हाई मेंटेनेंस बंदा है कि लड़ जो अपनी बेगम से भी ज्यादा टाइम लगा रहा है तैयार होने में, आपको पता है ना ये तो हमारा एक हर आदमी का होता है कि बेगमात हमेशा ज्यादा टाइम लगाती है स्वाद, हाँ, है ना। हाँ, और हाँ। मैं तो इस चीज को बहुत प्रमोट करता हूँ कि हाँ वाकई में उनको तैयार होना चाहिए, वो उनके अंदर चीज है। जो अफ्रीका के जंगलों में भी चले जाओगे ना, वहां पे भी ना लेडीज के अंदर ये चीज डली हुई है कि वो तैयार होती हैं, उनको अच्छा लगता है। उनको किसी ने बतानी नहीं है ये बात, उनके अंदर नेचुरली ये चीज आती है। लड़के को आपको ये चीज पिलानी पड़ेगी। अब जब लड़कियां ऐसे लड़के से शादी करती हैं या रिलेशन करती हैं ना, जो भी तैयार हुई जा रहा है उनकी तरह, तो मुझे तो लगता है वो उनको देख के ना बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि ये अगर ये शादी है तो मैंने शादी नहीं करनी। समझ लगी हुँ। आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, नहीं समझ लग रही है। हुँ। मुझे लगता है ऐसे। तो वो मुझे ये लगता है ऐसे। हाँ, मतलब और मुझे तुम्हारा जो पॉइंट है ये थोड़ा डिफरेंट एंगल है। मेरा जो एंगल ये है कि अभी ये फेमिनिज़्म के नाम पे ना बहुत ज़्यादा ये आगे निकल गया है। पता है ना तुझे? फेमिनिज़्म के नाम पे ये लोग लड़कियों को और ऊपर लेके गया, ये इक्वल राइट्स, इक्वल ये फलाना-ठिकाना बोल के लड़कियों का दिमाग खा गया, ठीक है? उनका फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी उन लोगों से दूर कर दिया। और उसी चक्कर में ना तो जो मेल है ना, वो लोग अकेला पड़ने लगा है, ठीक है? और जैसे वो अकेला पड़ने लगा है, तो उनका डिप्रेशन वो सारे प्रॉब्लम भी आने लगे। हालाँकि वो फिर मुँह मार लेते बाहर, जैसे भी हो वो कर लेते। लेकिन मुझे लगता है उसी एक फ़ेज़ में कुछ ऐसे तबके होंगे, एक स्मॉल ग्रुप होंगे जो उनको लगता होगा कि भाई, मैं अगर लड़की बन जाऊँ शायद मुझे लोग प्यार करने लगें, शायद मैं लोनली ना हूँ। शायद वो भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि लड़कियों को अटेंशन ज़्यादा मिलता है कि आज की दुनिया दुनिया में, फ़ेमिनिस्ट के लोग फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलते हैं, राइट? और तुम्हें अटेंशन, फैसिलिटीज़ और तुम्हारे ही सुनेंगे लोग, राइट? तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, तुम्हें लगता है? हाँ, मुझे मुझे लगता है ये भी मुझे भी लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रीजन, और इसकी कनेक्शन मुझे ऐसे लगता है कि अब जैसे शादियां कम हो रही हैं। अब फेमिनिज्म के आने से, फेमिनिज्म का मतलब बेसिकली यही है ना कि भाई लड़की को घर से बाहर निकाल दो, ठीक है। हुँ, अब वो बाहर निकलती है तो वो एक थोड़ी सी कैरियर ओरिएंटेड होती है, वो बाहर जाती है। अब वो कैरियर ओरिएंटेड होती है तो वो अपना उसका फैमिली की तरफ इतना ध्यान नहीं होता, वो कहती है कैरियर मेरा सारा कुछ है। अब ये तो हो गया, उसके बाद ना वही बात है जो ये लोग सारे साइकोलॉजिस्ट करते हैं, और यहाँ पे जो डाटा कहता है कि 30 पे जाके उसको पता नहीं क्या होता है कि उसका ना बच्चे का दिल करने लग जाता है। अब ये हम डाली हुई अल्लाह ताला ने उसमें चीज, ये उसमें उसमें होता है कि मैं फैमिली बढ़ाऊं। ये मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा हूँ, लड़कियों में। अब वो जब वो करती हैं तो वो वापस की तरफ आती है कि हाँ यार मैंने करना है। अब यहाँ पे उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, और वो एक अलग मसला है। लेकिन यहाँ पे ना एक वास्ट अमाउंट ऑफ एज जो उन लड़कों की थी ना, वो अकेले, ठीक है, क्योंकि अब उनको मिल नहीं रहे पार्टनर्स। लेकिन उनके अंदर एक गर्मी है जो वो उन्होंने निकाल दी, और वो पता कहाँ से निकालते हैं? पॉर्न इंडस्ट्री से। मुझे ये लगता है वो ये, और फिर जब आप पॉर्न इंडस्ट्री में आ जाते हैं ना, फिर यहाँ पे आप सेक्स को एक्सप्लोर करके देख लें। इतनी इतनी जो ये जो सारे साइकोलॉजिस्ट ने किताबें लिखी हैं कि अब इतनी इतनी ज्यादा किस्में हो गई हैं उस चीज की कि हाँ यार अब ये है, अब ये है, अब ये है। अब जब आपने सारे ऑप्शंस पॉर्न के एक्सप्लोर कर लिए ना, तो वो कहते हैं अब नेक्स्ट क्या करना है। मुझे तो ये भी लगता है आपके पॉइंट से अगर मैं उसको एक्सटेंड करूँ ना, तो मुझे तो लगेगा अब वो नेक्स्ट क्या करना है, अब वो नेक्स्ट वो क्या करना है, अब वो मेल टू मेल शुरू हो जाते हैं। और मुझे तो बल्कि ये आप ही बता रहे थे ना कि कनाडा वगैरह में तो अब उन्होंने ह्यूमन टू एनिमल भी अलाउ कर दिया कि भाई अब जानवरों के साथ कर। अब वो नेक्स्ट, मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है। ये एक वो स्पाइरल है जिसमें वो घूम ही जा रहे हैं, घूम ही जा रहे हैं, घूम ही जा रहे हैं। तो हाँ, मैं तो स्ट्रांगली एग्री करता हूँ इस चीज से। हाँ, हाँ, वही वही है ना। तो वही बहुत सारे एक्चुअली क्या है मार्केट में इतने सारे कन्फ्यूजन आ गए और दूसरा है कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो, राइट? और ये जो हमने पहले डिस्कस किया था, राइट? पहले लोग कनेक्टेड नहीं थे, राइट? जैसे कि तुम्हारे पास एक
आइडिया है और तुम्हारा एक थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, जो बहुत ही डिफरेंट है बाकी तुम्हारे सराउंडिंग से और तुम्हारे नेबर से, तुम्हारे सराउंडिंग से, ठीक है? तो तुम बोल नहीं पाते खुल के, तो तुम चुपचाप रहते थे। अभी क्या सोशल मीडिया के ज़माने में ना, लोग कहीं से भी, कहीं भी कर मतलब यहाँ का एक बंदा वो कोई हमारे गाँव में बैठा हुआ है, उसके साथ कनेक्ट कर सकता है और उसका थॉट्स मिलता है, तो एक-दूसरे बातें करना शुरू करते हैं। फिर उससे लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनना शुरू हो जाता है। और उसी के वजह से ना तुम्हारा एक मूवमेंट की तरफ वो ऊपर निभर के उभर के आते हैं और जैसे उभर के आते हैं और कॉर्पोरेट अगर देखता है कि उसमें फायदा है, तो वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया की वजह से ना ये ज़्यादा मतलब फैल रहा है अभी। क्योंकि जो साइलोज़ में थे ना जो लोग, अपने-अपने आइडिया लेके, अपने-अपने थॉट प्रोसेस लेके, वो अभी हालाँकि बहुत ही गलत हो, वो इतना शर्म करते थे कि वो खुल के बोल भी नहीं पाते थे। अभी उसको एक वॉइस मिल गया, एक मीडियम मिल गया और वो भी पर्दे के पीछे में। पहले वो होता ही नहीं था, पर्दे के पीछे तुम कर ही नहीं सकते थे। अभी तुम्हें पर्दे के पीछे एक अकाउंट बना के तुम लड़का हो लड़की को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, उसके पीछे तुम्हारा थॉट प्रोसेस डाल सकते हैं और उस जैसे ही तुम्हारा वो आगे बढ़े, फिर तुम अपना फेस दिखा दो। मैं ना इसको ये बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैं इसको एक थोड़ी डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में था ना, जो भी गंद था, ठीक है, सोशल मीडिया के आने से पहले ना वो गंद ना सामने किसी के बोल देता था, ठीक है। अब वो जिस हमने किसी के बोलता था ना, तो उसको एक रिएक्शन मिलता था उसका कि यार ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, और ना वहीं पे शट डाउन हो जाता कि यार ये वाकई में बेकार है ये, है ना। अब क्या हो रहा है कि उसको उसके साथ के मिल जाते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई उसको वो आइडिया ना अपनी सराउंडिंग लोगों से खुल सब जनरली सबसे बात नहीं करता, अपनी कम्युनिटी के एको चेम्बर में बात करता रहता है। उसको साथ वाले ना उसकी दिलासे देते रहते हैं कि हाँ भी तू ठीक कह रहा है, और उसमें ना फिर वो एक कोई उस समझ नहीं आती। इवन कि अब जो चैट रूम्स बने हुए हैं, जो वो ये जो रिंग्स पकड़े जाते हैं जो बच्चों के साथ, जो इनकी जो एक वीडियोस निकलती हैं, या ये चैट रूम्स पकड़े जाते हैं, ये जो इधर बच्चे नहीं गन वायलेंस, ये जो बच्चे स्कूल में मार देते शूटिंग कर देते हैं, अब उनके अपने चैट रूम्स बने हुए हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं मैं इतने मारूंगा, मैं ये करूंगा। अब ये वो सोशल मीडिया का इतना बड़ा ये एक नुकसान है इस तरीके से, और उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फायदे भी बहुत हैं, बहुत ज्यादा अच्छे फायदे हैं, लेकिन ये वो डार्क साइड है जिसकी कोई बात नहीं करता, और जाहिर बात है ये कंपनी वाले तो कभी भी नहीं बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये ये बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है इसके बारे में। सही है, तो ये तो रूट केस हो गया कि फेमिनिज्म प्लस तुम्हारा जो ब्यूटिफिकेशन, राइट? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ब्यूटिफिकेशन ऑफ मैन। है ना? हाँ, इसका मुझे जो सोल्यूशन मतलब एज अ पेरेंट मेरे बच्चों को, ये मुझे जो सबसे बड़ा सोल्यूशन एक तो ये नजर आता है कि आप ना, मुझे मतलब ये इसका एक सिंपल ये है कि अगर आपका बेटा है ना, तो आप उसको वो एक होता है ना कि हाँ भाई ये तो बड़ा खूबसूरत है और ये तो ये है, उसकी खूबसूरती पे काम ना करें, उसकी पर्सनैलिटी पे काम करें। और उसको, मुझे ये लगता है, और ऐसे ही बेटी भी है तो उसकी भी पर्सनैलिटी पे काम करें, मुझे ये लगता है। और दूसरा मुझे ये लगता है कि ये ना, ये सारी जो बातें हैं ना, ये बच्चों से छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि स्कूल वाले बेशर्म होके बता रहे हैं, तो आपको भी बेशर्म उनके लेवल पे आके ना उसका काउंटर नैरेटिव देना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त जो हैं वो क्या करते हैं, वो जाहिर है ये बात तो बेकार ही है, तो वो खुल के बात नहीं करते बच्चों के साथ। उसमें हम्म, होता ये है कि इंफॉर्मेशन का सिर्फ एक साइड का फ्लो तो आ रहा है, क्योंकि स्कूल वाला तो बेशर्म हुआ हुआ है ना, वो तो सब बोल रहा है बच्चों को। आप भी उनके लेवल पे आए और उसका काउंटर नैरेटिव बच्चे को बार बार याद कराएं कि देखो ये ऐसे है। जब वो बात करे फिर उसको याद करें, देखो ये ऐसे है, बजाय इसके कि आप चुप रहें और आप ना ये मतलब एक वो छोड़ दें कि ये इसको खुद ही समझ लग जाएगी। खुद ही नहीं समझ लगेगी, उनको ऐसे वो ट्रेन कर रहे हैं कि वो उनका मतलब आपकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये लगता है ना किसी पेरेंट को कि मेन डिसीजन तो मेरे से पूछ के ही लेंगे, तो वो भी उन्होंने उसका हैक कर लिया, अब आपको डिसीजन प्रोसेस से भी निकाल दिया। तो मैं तो यही समझता हूँ, जो भी पेरेंट्स है उनको, और मैं अपने आप को भी यही कहता हूँ कि आप भी उनकी तरह ना उसके लेवल पे आके उसको काउंटर नैरेटिव दें, बजाय इसके कि
आप ये चुप करके बैठे हैं कि नहीं ये खुद ही समझ जाएगा, ये खुद ही हो जाएगा, खुद ही मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा, मुझे ये लगता है। हम्म, सही है। ये मुझे भी लग रहा है कि हम जितना बोलेंगे इसके बारे में, प्लस मुझे लगता है जो ऑलरेडी जैसे जॉर्डन पीटरसन के साथ हुआ है, जो राइट स्टोरीज राइट जो तो चेंज करके जो सैड स्टोरीज है या फिर क्या बोले एक्सपीरियंसेस हाँ वो भी वाकई में, कि आप उन एक्सपीरियंसेस केस स्टोरीज स्टडी को लेके हाँ शेयर करें। कि जो हम्म, लोग ये करवा चुके हैं वो कितने बड़े वो कुएं में गिर गए हैं, हम्म, और अब उनके साथ क्या हो रहा है। हाँ, फीडबैक, हम्म, हम्म, एक तरह से उस पॉपुलेशन का फीडबैक भी बताएं बच्चों हम्म, को, और खुद भी देखें उसको। बाकी मैं तो एंड पे यही कहूंगा, डट के मुकाबला करें। ये चीजें आती जाती रहती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराएं, अगर आप खामोश है ना तो दैट मीन्स आप घबरा गए। अगर आप बोल रहे हैं ना तो दैट मीन्स आप घबराए नहीं है। मुकाबला करें, कोई चीज ऐसी नहीं है जो ठीक ना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। और ये फिट इसको और कैसे जस्टिफाई करने का यही तरीका है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है राइट एक्सपेरिमेंट है राइट और एक्सपेरिमेंटल चीजों का साइड इफेक्ट्स अभी पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि तुम्हें 20 साल बाद पता चले, लेकिन ये तो इरिवर्सिबल एक्सपेरिमेंट है राइट। और 20 साल बाद पता चलने के बाद तुम्हें तो और रिस्क है, तो बेस्ट है कि तुम उस एक्सपेरिमेंट में ना पढ़ो राइट, जो है वही चलने दो। और अगर तुम्हें डाउट हो तो फिर हम जो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट के साथ बात कर सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा शेयर कर, जो ऑलरेडी भुगत चुका है उनसे बात करेंगे, या हम जो कभी किया है ना उनसे बात करें। ऑब्वियसली जो वहां जाके घुस के बाहर आए हैं उनसे बात हम्म। करना ज्यादा अच्छा है बनस्बत जो एग्जैक्टली, हमारे मीडिया में दिखता है राइट। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया में तो उनको कभी सामने नहीं लेके आते जो भुगत चुके हैं, उनको लेके आते हैं जिनको बनाना है। हम्म, तो मेरा ख्याल है हमारा टाइम जो है अब खत्म हो हाँ। गया है। कोई आखिरी नोट आपने देना हो तो फिर क्लोज करते हैं। नहीं, मेरा कोई नो ये सीरियस इशू है, तो मुझे लगता है कि हम लोग को जितना हो सके हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, या फिर डिस्कस, आई वोंट से अवॉइड, मैं कहूंगा डिस्कस। कि डिस्कस करना चाहिए जितना हो सके। जितना खुल के हम डिस्कस करेंगे उतना ही हमारे सामने पॉइंट्स आएंगे, और जितना पॉइंट ज्यादा आएंगे उतने अवेयरनेस आएंगे, जितने अवेयरनेस